हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आपके समक्ष बहुत बड़े अपडेट के साथ आया हूं और इस अपडेट में आपको यह बताना चाहता हूं कि बीपीएससी ट्री 2.0 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी। इस दिन तक आंसर की पेपर दर्ज कराएं आपत्ति। आप आंसर का पेपर दर्ज करा सकते हैं, अपना आपत्तिजनक बातों को यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। बिहार दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी होने की संभावना है। उम्मीद है कि बीपीएससी उत्तर कुंजी पर आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम घोषित करेगा। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आयोग का वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ट्री 2.0 बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पत्र के दूसरे चरण का लिस्ट इस माह के अंत तक आने के आसार हैं। मतलब संभावनाएं जताई जा रही है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग-अलग तिथियों पर जारी आंसर की पेपर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सबसे पहले हेडमास्टर का रिजल्ट जारी होगा। सबसे पहले हेडमास्टर का होगा, इसके बाद मध्य विद्यालय और फिर प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक स्कूलों के लिए शिक्षकों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल विभिन्न विषयों के ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। 4 से 5 दिन में इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। कब आएगा रिजल्ट ये भी देख लेते हैं। हेडमास्टर के पदों के लिए ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम होने की वजह से इसका रिजल्ट को तैयार करने में सबसे कम समय लगेगा। इसी वजह से इसका परिणाम सबसे पहले जारी किया जाएगा। सबसे कम समय का इसलिए सबसे पहले रिजल्ट इन्हीं का आएगा दोस्तों। इस रिजल्ट को इसी महीने के अंत तक निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मध्य विद्यालय शिक्षकों के रिजल्ट जनवरी से पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। इसके बाद प्राथमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिजल्ट निकलेगा। इनके बाद जनवरी तक निकलने की संभावना है नव शिक्षकों का। और देखते हैं हमारे सामने क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, 3-4 दिनों में पूरा हो जाएगा ओएमआर स्कैनिंग। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पत्र के विभिन्न विषयों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। अगले 3-4 दिन में यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन शुरू होगा। प्रधानाध्यापिका नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण इसका मूल्यांकन 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। जबकि मिडिल स्कूल के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इस हर सीट के मूल्यांकन 8 से 10 दिन लगे, उसमें तो कुछ 2 दिन 3 दिन ज़्यादा लगेंगे का समय लगेगा। वही प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों को मूल्यांकन 4 से 5 दिन लगेगा, इसका कम समय लगेगा। और देखिए यहाँ पर ओएमआर शीट की स्कैनिंग मूल्यांकन में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। मूल्यांकन के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अंतिम रूप में चयनित उम्मीदवारों की आरक्षण वार सूची भी तैयारी की जाएगी, जिसके बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आंसर की पर 16 से 18 तक आपत्ति करें प्राथमिक शिक्षकों अभ्यर्थी। बीपीएससी ने गुरुवार को आयोजित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के समान अध्यादेश की उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। साथ ही अगर किसी अभ्यर्थियों को इस पर कोई आपत्ति है तो 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन का संशय अपने डैशबोर्ड पर अपलोड कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने को कहा गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति पत्र को प्रोपोजिशनल आंसर की अपलोड। बीपीएससी ने शुक्रवार को आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति पत्र के विभिन्न विषयों को आपबंधित उत्तर कुंजी भी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी अपने उत्तरों को मिलान कर सकेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसे डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर कोई आपत्ति हो तो उनमें से 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकेंगे। अपने डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड कर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। अब जैसा कि देख सकते हैं, इसके लिए अलावा कक्षा 6 से 8 के लिए विभिन्न विषयों के लिए अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। इसके लिए अलग-अलग आपत्तियों को उठाने की तारीखें दे दी गई है। उम्मीदवार चाहे तो अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कैसे चेक करें इसका भी हम कुछ यहाँ पर प्रावधान लेकर आए हैं। उम्मीदवारों को सबसे पहले बीपीएससी के अधिकारी वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ विषयवार दिए गए आंसर को लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब नए
एक नई PDF फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवारों उत्तरों की जांच कर सकेंगे। अब पेज डाउनलोड करके और भविष्य के संदर्भ के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लें। चलिए देखिए, यहाँ पर एक अंतिम खबर हमारे सामने यह है दोस्तों कि बीपीएससी ऑफिस में आसपास रहेगी प्रदर्शन पर रोक। बीपीएससी कार्यालयों के आसपास 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। पिछले गुरुवार को आयोग ने शिक्षक ने भर्ती द्वारा चरण के रिजल्ट पर संबंधित कार्य के दौरान आयोग कार्यालय आसपास असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रदर्शन एवं विरोध प्रदर्शन की शिकायत देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर निषेधाज्ञा लगाने का अनुरोध किया गया। इसके मद्देनजर एसडीओ श्रीकांत कुंडली खंडेकर ने ऐसा निर्णय लिया कि इसके तहत 100 मीटर के दायरे में 4 से ज़्यादा लोग के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसे निषेधाज्ञा 16 दिसंबर से लागू की गई है और अगले साल 15 जनवरी तक लागू रहेगी। केवल आयोग के कर्मचारी ही इससे छूट दी जाएगी। जो आयोग के कर्मचारी हैं उसे ही ये छूट दे सकते हैं। देखिए, अब हमारे साथ मुख्य खबर क्या था वो मैं आपको थोड़ा-सा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी। इस दिन आंसर पर दर्ज कराएं आपत्ति इसके लिए देखिए, और कब आएगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। और मैं आपको यह बताया कि आंसर की पर 16 से 18 तक आपत्ति करें प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का प्रोविजनल आंसर अपलोड के बारे में मैंने बताया। कैसे चेक करें मैंने आपको ये भी बताया, लिंक आपके सामने बता दिया। और देखिए, बीपीएससी ऑफिस के आसपास रहेगी प्रदर्शन पर रोक है, जिसमें धारा 144 एफआईआर हो गया है, लागू कर दिया गया। 1 साल के लिए देखिए यहाँ पे 15 जनवरी तक लागू रहेगी। 16 दिसंबर से लागू हो गई है, अगले साल तो 1 साल के लिए बताया। हमारे सामने यही कुछ मुख्य खबर थे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभात खबर का ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे ई-पेपर मिला है। इसी पेपर क्लिप के समय आपको समझाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। मैं इसको सदा आपके साथ बना रहूँगा। धन्यवाद।